हाय, कैसे हो? कल रात को मून एक्लिप्स हुआ था। चंद्र ग्रहण, ब्लड मून था। लोग बाग देख रहे थे, बहुत जगह पे दिखा रही लोगों को। मेरे मन में ये थ्योरी है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर अभी ऊपर सूरज है, जैसे दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा धूप बहुत है। अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, पिच डार्क ब्लैक एकदम अंधेरा हो जाए, हर तरह का लाइट पोल्यूशन बंद हो जाए, तो हमें ऐसा दिखेगा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। और ये टोटल यूनिवर्स का 0.01% भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी मिल्की वे है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, खरबों की खरबों मिल्की वेज हैं, और उससे भी बड़ी बड़ी, हमारी से हजारों गुना बड़ी मिल्की वेज हैं। ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस प्लैनेट्स हैं। स्पेस और ये यूनिवर्स इतना बड़ा और विशाल है, इसको पूरा देख पाना भी संभव नहीं है। अच्छा, थ्योरीज हैं कि कहीं ये इनफाइनाइट तो नहीं है, अनंत तो नहीं है। अभी तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना 93 बिलियन ईयर्स का है। हो सकता है इससे ही बड़ा हो, हाँ हो सकता है बड़ा हो सकता है इनफाइनाइट हो। अगर इनफाइनाइट हुआ तो मेरे जैसी इनफाइनाइट कॉपीज भी होंगी, क्योंकि हर जगह पृथ्वी जैसे प्लेनेट भी होंगे। ये थ्योरीज हैं, तो थ्योरी है तो होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हम लोग एक थ्योरी पे ही काम कर रहे हैं। यूनिवर्स की विशालता का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि हम एक अगर लाइट को यहाँ से भेजेंगे तो 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, जब तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वहां दिखेगा। और लाइट से तेज कुछ भी है नहीं, केवल ब्रह्मांड का एक्सपेंशन है जो लाइट से तेज हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है लाइट से भी ज्यादा स्पीड से। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर हम इसको एक थ्योरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि हम यहाँ हैं क्यों धरती पर। क्या ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए महसूस कराना चाहता है? हमको पैदा ही इसलिए किया गया है कि ब्रह्मांड अपने आप को देखना चाहता है, निहारना चाहता है और कहना चाहता है कि देखो कितना विशाल हूँ मैं। ये भी संभावना है। देखो, अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है तो हमसे करोड़ों करोड़ों टाइम्स ज़्यादा इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं या एक ब्लैक बॉक्स के अंदर हैं। पर इस सिमुलेशन को चला कौन रहा है? तो वो तो टाइप 6 सिमुलेशन हो गई, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है और हमारे द्वारा खुद को महसूस करना चाहती है, अपनी विशालता के बारे में, अपनी भव्यता के बारे में। लोग कहते हैं कि अगर यहाँ से 4 बिलियन जैसे दूर प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी है ऐसा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको एक अगर स्पेसशिप बनाए तो 4 साल लगेंगे, पर 4 साल में हमारी एज बढ़ जाएगी। देखो एक्चुअली में क्या है, जैसे अगर मान लो 400 ईयर्स लाइट ईयर्स दूर कोई प्लेनेट है, अगर हम लाइट की स्पीड से चलना सीख गए तो टाइम इंस्टेंटली हमारे लिए रुक जाएगा। टाइम रुक जाएगा तो हम इंस्टेंटली यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में हमको उतना समय नहीं लगेगा। विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम पहुँच जाएंगे। बट लाइट की स्पीड से चलना पॉसिबल नहीं है ना। पर अगर थ्योरी में है तो ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से मतलब कि हम उतनी ड्राइव तक जा सकते हैं जो लाइट का कुछ परसेंट तक अचीव कर सके, 90%। टाइम पूरा नहीं रुकेगा, चलेगा, बट काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और ये ड्राइव उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी कि हमको अपनी जनरेशन पैदा करनी पड़े वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसा करना पड़े। कभी कभी थ्योरी हैं, या एक थ्योरी ये भी है कि शायद हम किसी और प्लेनेट से आए हैं। देखो क्या है, अगर हम किसी और प्लेनेट से आए हैं, क्योंकि ह्यूमंस स्पेशली, क्योंकि और जितने धरती के जानवर हैं, चाहे 25 करोड़ साल पहले डायनासोर थे, 6.5 करोड़ साल पहले उनका एक्सटेंशन हो गया, या और भी जितने जानवर थे, किसी में उतनी समझदारी नहीं आई जितनी ह्यूमंस में है। क्या पता किसी उल्कापिंड से हम किसी और जगह से डीएनए हमारा यहाँ पे आया, उसको एनवायरनमेंट अनुकूल लगा। क्या हम एलियन हैं? हो सकता है। देखो थ्योरीज बहुत है, एलियन भी हो सकते हैं हम। डायनासोर को जिसने एक्सटेंशन किया, क्या वही पावर थी जिसने हमको यहाँ पर भेजा? तो ब्रह्मांड इतना विशाल है, हम इसकी विशालता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मल्टीपल थ्योरीज के साथ है, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे विचार, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मैं आगे भी ऐसा बढ़िया कंटेंट लाता रहूंगा। लगता है डायनासोर की आवाज है। थैंक्स।